2050 का पहला दिन था। वह हल्की ठंड और धुंध से भरी थी, लेकिन स्टेशन पर माहौल तेज धड़कते भविष्य की तरह चमक रहा था। क्रोनो रेल, एक ऐसी ट्रेन जो पूरी पृथ्वी के चारों ओर प्रकाश की गति के करीब घूमने के लिए बनी थी, अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ी थी। यह कोई आम यात्रा नहीं थी, यह एक समय यात्रा थी, सीधे 100 साल आगे। 2150 में लियम, एक युवा लड़का, स्टेशन पर खड़ा था, हाथ में एक चमकती हुई डिजिटल टिकट और दिल में ढेर सारी यादें। वह इस ट्रेन में चढ़ रहा था, लेकिन उसकी मंजिल कोई शहर या देश नहीं था, वह भविष्य की ओर जा रहा था। ट्रेन के भीतर हर यात्री को स्लिप पॉड दिया गया था, चमकते, पारदर्शी और विज्ञान से भरे हुए कक्ष जो उन्हें सुरक्षित नींद में ले जाने वाले थे। लियम ने अपने पॉड में प्रवेश किया, एक गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। बाहर ट्रेन ने गति पकड़नी शुरू की। पहले मिनटों में वह 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ऊपर गई। फिर धीरे धीरे वह पृथ्वी के चारों ओर हर सेकंड 7 बार घूमने लगी। इस गति पर समय ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। में सो रहे सभी यात्री, जिनमें लियम भी शामिल था, गहरी नींद में जम गए और उनके लिए समय लगभग थम गया। बाहर की दुनिया में समय भागता रहा, शहर बदलते गए, महासागर पीछे हटे, तकनीकें ऐसी आईं जो उस समय सिर्फ सपनों में होती थी। लेकिन ट्रेन के भीतर समय की रफ्तार एक सप्ताह जितनी थी। 100 साल बीत गए बाहरी दुनिया के लिए, लेकिन ट्रेन के भीतर केवल एक हफ्ता। ट्रेन की गति धीमी हुई, पॉड्स ने नीली रोशनी में जगमगाना शुरू किया। धीरे धीरे सभी यात्रियों को जागृति का संकेत मिला। लियम की आंखें खुली, शरीर भारी लग रहा था। जैसे ही पॉड खुला, उसने पहली बार 2150 की हवा में सांस ली। वह ट्रेन से बाहर निकला और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। आसमान में होलोग्राफिक बिल्डिंग्स, हवा में उड़ती कारें और ऐसे लोग जो किसी वर्चुअल दुनिया में जी रहे हों। लेकिन लियम का दिल कहीं और था। वह उस नई दुनिया में भटकने नहीं आया था, वह अपने पुराने घर को ढूंढने आया था। उसने अपने कलाई पर लगे पुराने डिजिटल नक्शे को एक्टिव किया और अपना बचपन का पता डाला। लोकेशन तो मिल गई, लेकिन रास्ते अब अनजाने थे। चलते चलते वह एक ऐसे इलाके में पहुंचा, जहां हरियाली और तकनीक का मेल था। वहां एक घर था, लेकिन जैसे ही उसने उस घर के सामने कदम रखा, उसके दिल ने एक हल्का झटका दिया। वही जमीन जहां उसका बचपन खेला था। वह घर के अंदर गया, लेकिन वहां की हवा में एक जाना पहचाना सन्नाटा था, जैसे दीवारें उसकी यादें पहचानती हों। लेकिन दीवार पर एक छाया थी। पल के लिए उसे माँ की मुस्कान सी महसूस हुई। उसने खिड़की से बाहर देखा, भविष्य की दुनिया उसके सामने फैली थी। अब वो अकेला नहीं था, वो अतीत का प्रतिनिधि था जो भविष्य में आ चुका था।